तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे। मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या कर देना है, पहले रूल याद रखना है कि चाहे a इंटू बी, कोई भी दो इंटीजर्स हों, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, चाहे इनका हम आर्डर चेंज कर दें v इंटू ए, चाहे पहले लिख दें और सेकुलर इंटीजर फर्स्ट लिख दें, आपका आंसर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे 3 इंटू 4 करें, चाहे 4 इंटू 3 करें, आंसर दोनों केसेस में क्या होगा, 12 होगा। तो ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव है, ठीक। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, एक प्रॉपर्टी हमें ये पढ़नी है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है a क्रॉस b प्लस फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड वाले से a क्रॉस c। कोई भी नंबर दिया हो उसको हम बांट सकते हैं, जहाँ पे प्लस का साइन भी हो सकता है या फिर कई बार क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसा लिखा होगा तो हम इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं। थर्ड, आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई करते समय आपको सबसे पहले ऐसे इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, यूनिट प्लेस पे क्या बन जाता हो, 0, या तो 10, 100 के ऐसे नंबरों को पहले मल्टीप्लाई कर देना आपको जिनके मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता हो, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। इसके अलावा अगर माइनस वाली टर्म में इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हो, नेगेटिव इंटीजर कितनी बार आ रहा हो, इवन टाइम, इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, इतने टाइम अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में। और अगर नेगेटिव इंटीजर ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर किस में आना है, नेगेटिव में। बाकी प्लस इंटू प्लस होगा तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में भी आपका मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो पहले क्वेश्चन में इसके 6th पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट लिखा है यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 इंटू -12, ये आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट में एक इंटीजर है आपका 6 और दूसरा क्या है, -12 है। ये दो इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है। तो सेम मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे नेगेटिव जो साइन आ रहा है वो कितनी बार है, एक बार आ रहा है। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो अगर आपका नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम आएगा तो आपका आंसर किस में होना है, माइनस में होना है। इसलिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो एक ही बार है इसलिए माइनस आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, 12 और 6 जो आपको नंबर दिए होंगे उनको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 12 6 जो कितने होते हैं, 72। तो आपका आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, -72। अब इसका सेकंड पार्ट में आपको कहा है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई -1 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2, ये आपको मल्टीप्लाई करने हैं। आप ऐसे तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाना है। आप चाहें तो इसको और आसान करना हो तो क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अगर बहुत आसानी से करना हो विदाउट एनी कैलकुलेटर, तो आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई कर देना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 10 आता हो, यूनिट प्लेस पे क्या बनता हो, 0 बनता हो, ठीक है। तो ऐसा हम इनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी, इनका ऑर्डर चेंज करने पे आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो -1 इंटू -7, ये दो पेयर हमने बना लिए, इसके साथ नेक्स्ट पेयर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 7 होगा। 7 1 जा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि ये 2 बार साइन आ रहा है। इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा तो आंसर प्लस में होना है। जहाँ पे भी नेगेटिव साइन कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, और 2 क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, इसलिए आपका आंसर किस में है, प्लस में है। तो 5 2 जा 10। अब इनको लास्ट में आपने मल्टीप्लाई कर देना, 7 इंटू 10, तो इधर आपका एक यूनिट प्लेस पे आ गया 0, तो 7 1 जा कितने होंगे, 7, तो आपका आंसर कितना आया, 70। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 70। आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 7 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 14।
और नेगेटिव साइन कितनी टाइम है, जहाँ पे 4 टाइम है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होना है, प्लस में होना है। तो 14 5 जा कितने आगे 70। तो ऐसे जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे भी वही आएगा, आप चाहे इसको डायरेक्ट करोगे तब भी आपका आंसर आएगा 70। और नेगेटिव साइन आपने काउंट कर लेने हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, 4 टाइम, तो 4 क्या है, इवन, इसलिए आपका आंसर क्या होना है, इवन होना है। थर्ड पार्ट दिया, थर्ड पार्ट में आपको बोला है यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -2। तो आपको इन चार इंटीजर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट एक 6 दिया और सेकंड इंटीजर क्या है, -5। तो इनको अगर आप, और इसके बाद कौन से दिया, -5 इंटू -2। तो पहले इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ पे नेगेटिव साइन कितनी बार है, एक ही बार है, इसलिए आंसर क्या होना है, माइनस में होना है। और 6 5 जा कितने होते हैं, 30, तो -30 आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे नेगेटिव साइन कितनी बार है, 2 टाइम है, इसलिए आपका आंसर क्या होना है, प्लस में होना है। इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा तो आंसर प्लस में होना है। +5 2 जा कितने हो गए, 10। अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एक है -30 और एक है 10। एक 0 और एक 0 जे हो गए, 2 0 जे हो गए। 3 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर कितनी टाइम है, एक ही नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए आपका आंसर क्या होना है, माइनस में होना है। तो 8 नंबर ऑफ टाइम है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और किसके इक्वल आएगा, -300। तो 6 5 जा हो गया 30, माइनस के 30, 5 इंटू 2 गया 10, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 30 इंटू 10 किया तो आंसर क्या आएगा, 300। तो नेगेटिव साइन एक ही बार है, इसलिए आपका आंसर क्या होना है, माइनस में होना है। आपको बस याद रखना है कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने बार आना चाहिए, नेगेटिव साइन अगर इवन टाइम आएगा मल्टीप्लाई में तो आपका आंसर क्या होना है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में होना है। और अगर ये नेगेटिव आपका साइन आर नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होगा तो जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो किस में आना है, नेगेटिव होना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3276 इंटू 3 -3276 इंटू 2। तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना और फिर क्या बनाना है, आपने आंसर बताना है। और इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए आपने क्या कर देना, जहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो जहाँ पे दोनों जगह पे कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, जी 3276 जहाँ पे भी लिखा है और जहाँ पे भी क्या कर रहा है, जी डायरेक्ट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी, जो मैंने अभी आपको कहा था कि A क्रॉस B A क्रॉस C। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो नंबरों में अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो जहाँ पे जे है तो जे प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मल्टीप्लाई किसको किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किसको किया जा रहा है, ए को, तो फर्स्ट इंटीजर को किया जा रहा है, तो सेकंड वाले को कैसा लिख सकते हैं हम, बी माइनस सी। और जहाँ पे प्लस का साइन होगा तो जहाँ पे क्या डालते हैं हमने, प्लस का साइन। तो इसमें किस नंबर को बांटा जा रहा है, ए को, तो ए इनमें क्या दोनों में कॉमन था, ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज करना है। तो जहाँ पे दोनों जगह कॉमन कौन सा नंबर है, 3276। तो जहाँ पे क्या रह गया, फर्स्ट दोनों इंटीजर्स में कॉमन क्या रह गया, 3276 ले लिया इधर बाहर, तो इधर क्या रह गया, सिर्फ एक 3, तो वही लिख दिया। माइनस जे वाली टर्म हमने ले लिया है, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ली हुई है, तो जहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ एक 2, तो वही लिख दिया हमने। तो 3276 जे आ गया, ब्रैकेट में क्या था, 3 - 2, तो 3 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया कितने आगे, 1। तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3276 इंटू 1 करेंगे, कितना आंसर आएगा, 3276। आप चाहे इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे और बाद में माइनस करोगे तब भी आपका आंसर क्या आना है, यही आना है। तो ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ की कौन सी, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो वाली प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने यूटिलाइज की। इसके बाद आपके पास जो सेम इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट में सेम मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब जहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, जे वाला आ रहा है, तो इसको लिख दो बाहर 2314। तो ब्रैकेट में क्या रह गया, इन दोनों में से जे वाली टर्म मैंने कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे क्या बच गया, एक 9, वो लिख दिया। इसके बाद जहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो जहाँ पे क्या लगाया, प्लस जे वाला साइन जहाँ पे लगा दिया। जे वाली टर्म मैंने सारी क्या ले ली है, कॉमन ले ली हुई है, तो जहाँ पे कितने बच गए, 1 बच गए। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जे वाला आ जाएगा, सेकंड जब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो जे आंसर आ जाएगा, वही ऊपर वाली टर्म में लिखी है। तो ऐसा बाहर क्या आ रहा था, 2314। 9 में जब 1 ऐड करें कितना आता है,
10 आता है। तो इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 10 के साथ। और टेबल किसका पढ़ना है, आप 10 का भी पढ़ सकते हैं या डायरेक्ट किसका पढ़ सकते हैं, 1 का। टेन आगे थे, एक जीरो तो जीरो लगा दो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम वही नंबर आ जाना है 2 3 1 4 और एक जीरो जे वाला। 10 के साथ मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहे हों तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या होता है, इजी होता है। इसलिए आपको मैक्सिमम क्या करना है, मल्टीप्लाई करते समय ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि जिनके यूनिट प्लेस पे क्या बन जाए, जीरो। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आया, 2314 जी 23,140 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको इसका जो सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ मैं। -18 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इंटू राउंड ब्रैकेट है -3 प्लस राउंड ब्रैकेट -5 विच इज़ इक्वल टू -18 इंटू -3 प्लस -18 इंटू -5। जहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है अंडर एडिशन। यही हमको जहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो टेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या थी, -18 इंटू -3 प्लस इंटू -5। तो लेफ्ट साइड ली तो -18 वैसे का वैसा लिख दिया। तो पहले क्या है, जिस स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट में किसको ओपन करना, तो आपको पहले राउंड ब्रैकेट को। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -3, इसकी वैल्यू क्या है -3। आगे था प्लस इंटू माइनस। तो आपको कहा था कि मल्टीप्लाई में अगर इवन टाइम माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे तब आपका आंसर आना है प्लस में। तो प्लस इंटू माइनस कर रहे हैं, एक ही बार माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, -5। तो टर्म में क्या बनी, -18 इंटू -3 -5। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म में क्या आ रही हैं, 2 टाइम माइनस के इंटीजर आ रहे हैं। तो आपको कहा था कि अगर दो टर्म में सेम साइन की होंगी, या तो वो दोनों प्लस की चाहिए या दोनों माइनस की होंगी, तो आपका आंसर क्या होता है, उस समय आपको टर्मों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो दोनों टर्मों के साइन क्या हैं, एक जैसे हैं, इसलिए टर्म में ऐड होनी है। और इनके साथ साइन कौन सा लगाना होता है, जो पहली वाली टर्मों के साइन हो। तो कौन सा साइन है, माइनस का है, तो इसलिए दोनों टर्मों को ऐड करके क्या आएगा, -8। इसलिए इस स्टेप में क्या लिखा है, -18 तो पहले से बाहर है, इन दोनों को ऐड करके क्या आया, -8। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, एक है -18 और एक है -8। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको कहा था कि अगर माइनस के साइन इवन टाइम आएंगे तो आपका आंसर क्या होना है, प्लस में। तो माइनस के साइन 2 बार आ रहे हैं, बाकी आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 18। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, 144। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 144। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में इसको ये दिया था कि पहले आपको -18 की मल्टीप्लाई कर देनी है -3 के साथ, प्लस माइनस की 18 की कर देनी है -5 के साथ। तो जहाँ पे भी माइनस के साइन कितनी टाइम है, 2 टाइम है, इसलिए आंसर क्या होना है, प्लस में होना है। 18 इंटू 3 करें क्या आता है, 54। बीच में प्लस का साइन था इसलिए जहाँ पे प्लस लगाया है। इसके बाद जहाँ पे भी माइनस के साइन कितनी टाइम है, 2 टाइम है, इसलिए आपका आंसर क्या होना है, प्लस में होना है। तो 18 इंटू 5 करें कितना आंसर आता है, 90। तो जहाँ पे इनको 54 और 90 को जब ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा, 144, जो कि किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसलिए ये हमें जो प्रूव करना था कि किसी भी नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें हम एक इंटीजर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन। इधर कई बार प्लस का साइन होता है, कई बार क्या होता है, माइनस का साइन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, डिटरमाइन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। बताओ वह कौन सा इंटीजर होगा जिसमें अगर हम उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 23। तो बताओ कौन सा इंटीजर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या आता है, 23। पहला पार्ट ये होगा इसका। तो आपने याद रखना है कि अगर ये एक इंटीजर -1 है तो बताओ बस सेकंड इंटीजर कौन सा होगा जिसके कारण क्या आंसर आ जाएगा, 23। तो आपको पता है -1, पहले इसको 1 को समझते हैं कि 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर क्या आता है, आंसर आ जाता है। तो इट मीन आपको आंसर क्या चाहिए, 23। तो इट मीन्स 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 23 के साथ।
अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये 23 नेगेटिव होने या प्लस पॉजिटिव होने। तो आपको कहा था कि अगर माइनस के साइन कितनी टाइम आएंगे, 2 टाइम आएंगे, तब आपका आंसर क्या होता है, प्लस में आता है। तो हमें जाए 23 कौन से चाहिए, प्लस वाले चाहिए, इसलिए जो सेकंड आपका इंटीजर आएगा वो भी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इसलिए वो इंटीजर कौन सा है जिसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो है -23। तभी आपका क्या आ सकता है रिजल्ट, +23 आएंगे। तो नेगेटिव टाइम -1 था, इसलिए इसके साथ जिस भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर तभी पॉजिटिव आ सकता है अगर वो इंटीजर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए क्या आंसर आएगा आपका -23। थर्ड पार्ट में कहा है इसके कि वह कौन सा इंटीजर है जिसमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बताओ वो कौन सा इंटीजर है। तो आपको पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई में रिजल्ट 0 तभी आता है या तो वो खुद नंबर क्या हो 0, या वो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो, 0 हो। तो जहाँ पे 2 चॉइसेस है हमारे पास, या तो जे नंबर चाहिए या फिर जे। अगर जे -1 है, जे अगर 0 नहीं है तो फिर जो सेकंड वाला इंटीजर है वो क्या चाहिए, 0 चाहिए। या तो फर्स्ट इंटीजर चाहिए या फिर सेकंड वाला क्या चाहिए, दो में से कोई एक इंटीजर। अगर 2 इंटीजर्स वाला मल्टीप्लाई हो रही है तो दो में से एक इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो जहाँ पे एक इंटीजर तो हमको दे दिया -1 है, तो सेकंड इंटीजर मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए वो सेकंड इंटीजर क्या है, 0 है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। इस तरह से हमने आज इसके 4 पार्ट किए, 4 क्वेश्चन किए। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इनको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए।